तो चलिए अगली बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताएं, जहां जम्मू कश्मीर में भी 24 सीटों पर वोटिंग जारी है। जी हां, 7 जिलों की 24 सीटों पर आज वोटिंग जारी है। 10 साल बाद हो रहे हैं विधानसभा चुनाव। तो देखिए, धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर, जहां 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, वहां 24 सीटों पर आज वोटिंग जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में बुधवार को 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर वोटिंग जारी, 7 जिलों की 24 सीटों पर वोटिंग जारी है। 10 साल बाद हो रहे हैं विधानसभा चुनाव। 11 बजे तक अगर बात करें वोट प्रतिशत की, कितनी वोटिंग हुई है, तो टोटल अभी तक 26% जो वोट है वोटिंग वो अभी जम्मू कश्मीर में हुई है। प्रतिशत देखिए, अब महज अभी सुबह से लेकर 11 बजे तक 26%। हालांकि अभी पूरा दिन बाकी है, धीरे धीरे जो प्रतिशत का आंकड़ा है वो बढ़ता नजर आएगा। लेकिन इस बीच ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जब 10 साल बाद एक बड़े गैप के बाद वहां चुनाव हो रहे हैं, तो वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ होता है, क्या हाई देखने को मिलेगा या एवरेज रह जाएगा, या कहीं ना कहीं वो 50 प्लस क्रॉस करता है, 75 प्लस क्रॉस करता है। हालांकि जब इतने लंबे अरसे बाद चुनाव होते हैं तो देखने को मिलता है वोटिंग परसेंटेज हाई दिखता है, क्योंकि लोगों के मन में उत्साह होता है, वोटर्स के मन में एक ऊर्जा होती है, एक अलग उत्साह होता है जिसे वो लेकर वोटिंग बूथ पर पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल अभी की आपको अपडेट दे, 7 जिलों के 24 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। इसमें 23.27 लाख वोटर्स शामिल हैं। सुबह 9 बजे तक 11.11% वोटिंग हुई थी। उसके बाद 11 बजे तक 26% वोटिंग होने की जो सूचना मिल रही है सूत्रों से। सबसे ज्यादा किश्तवाड़ 14.83% मतदान हुआ। ये किश्तवाड़ वही इलाका था जहां लगातार बड़े नेता पहुंचते नजर आए थे। वहां मोदी भी गए थे, अमित शाह का भी रैली था, राहुल गांधी और तमाम जो पार्टियां हैं वहां पहुंचते नजर आएंगी। जबकि सबसे कम पुलवामा में 9.18% वोट डाले गए हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक डाली जाएगी। तो चलिए जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव और रिपोर्ट परसेंटेज की सारी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनंत विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। अनंत, देखिए 10 साल के बाद धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो रही है, क्या कुछ जानकारियां वहां से निकल के आ रही हैं? वोटिंग परसेंटेज अब तक क्या कुछ रही हैं और क्या कुछ वहां उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? अनंत, देखिए राघवेंद्र, जम्मू कश्मीर का चुनाव काफी मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि 10 साल बाद वोटिंग हो रही है, जैसा कि आपने बताया भी। और ये चुनाव इसलिए भी बेहद अहम है कि जो धारा 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता के मन में क्या है, वहाँ की जनता क्या कुछ चाहती है, और इस जो फैसले के बाद वहाँ की वोटर्स किस तरह से बाहर निकल कर आते हैं, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। लेकिन अभी मैं फिलहाल अगर मैं वोटिंग परसेंट की बात कर लूँ तो अभी 11 बजे तक 27% से अधिक वोटिंग हो चुकी है। अगर मैं इसके पहले की बात करूँ, चुनाव के 2014 के चुनाव में पीडीपी ने 11 सीटें जीती थी, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिली थी। ये तो बात हो गई पहले की। और अभी की बात कर लें तो अभी सबसे ज्यादा, अगर मैं विधानसभा सीट की बात करूँ, सबसे ज्यादा कहाँ पर वोटिंग हुई है तो वो 40.36% इंदरवाल में, जो किश्तवाड़ में आता है, वहाँ हुई है। सबसे कम वोटिंग परसेंट की बात करूं तो वो अनंतनाग में है, जो 16.90% वोटिंग हुई है। लेकिन यह है कि अभी काफी वक्त है वोटिंग में। लोग वहाँ के लोग सुबह का जो वक्त होता है वहाँ पर वोटिंग परसेंट हमेशा से कम रहता है, और बीच में जो दोपहर का वक्त है, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वोट का परसेंट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो कुल मिलाकर उत्साह तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वोट परसेंट थोड़े से अभी ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं है। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले जो भी जो टाइम है, जो जैसे ही दोपहर होगी और शाम तक वोटिंग परसेंट लगातार बढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि 2014 विधानसभा चुनाव में फर्स्ट फेज में दक्षिण कश्मीर की 22 सीटों पर चुनाव हुए थे। तब 11 सीटों पर महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को जीत मिली थी। वहीं भाजपा और कांग्रेस ने 4-4 सीटें जीती थी। वहीं फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 और सीपीआईएम को 1 सीट मिली थी। वहीं 2024 से लोकसभा चुनाव की बात कर दूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 11 सीट मिली थी, पीडीपी को 5 सीट मिली थी, कांग्रेस को 4 और बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। और 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9, नेशनल कॉन्फ्रेंस 6, पीडीपी 4 और भाजपा 2 सीटों पर आगे रही थी। वहीं 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 11, पीडीपी को 5, कांग्रेस और भाजपा ये को तो 3 सीटों का सीटों पर समीकरण हो गया बढ़त अनंत, मिली। लेकिन इन सीटों के समीकरण को बदलने में मुद्दे बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। क्या लगता है जो इस बार की विधानसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल फूका 370 को लेकर, वही जो कांग्रेस है वह कहते नजर आई कि यूटी से हम राज्य बनाएंगे इसको, तो क्या ये दोनों मुद्दे जो हैं वो वोटर्स के जहन में वो बातचीत, वो हलचल पैदा करने वाली होंगी? क्या यही दोनों मुद्दे होंगे, आधार बनेंगे क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए? देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे वहाँ बहुत सारे हैं, जैसा कि बाकी राज्यों में मुद्दे हैं। लेकिन कुछ मामले वहाँ अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो थोड़ा कश्मीर का जो प्रभाव है, जो वहाँ पर जो पीओके का जो प्रभाव है वो ज्यादा देखने को मिलता है।
और इसीलिए मुद्दे वही हैं। लेकिन सबसे बड़ा, जो मैंने पहले भी कहा कि सबसे बड़ा जो समीकरण बनने वाला है वो धारा 370 के हटने के बाद, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, तो इस लिहाज से बेहद अहम है। अब जब राहुल गांधी कुछ भी कहते हो वहां पर जाकर, लेकिन अब उसका असर वहां की जनता वो को उनके भाषण कितने प्रभावित कर पाते हैं, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर वहां की जनता में कितना उत्साह है। और एक बड़ा सवाल कि वहां के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की चाहती हैं, नहीं चाहती हैं, इसके पीछे की तमाम सियासत जो है इस बार के चुनाव का जो रिजल्ट आएंगे वो देखने वाले होंगे। तो फिलहाल अभी वोटिंग परसेंट और बढ़ने की उम्मीद है, और वहां की जनता से यही अपील करेंगे कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बिल्कुल, लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना भी चाहिए, और हिस्सा इसलिए भी क्योंकि बड़े ही अंतराल के बाद, 10 साल के अंतराल के बाद वहां चुनाव हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे थे, जहां सुबह से ही चुनाव की जो वोटिंग प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। 7 जिलों की 24 सीटों पर वोटिंग जारी है, और अब ये देखना होगा कि जब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं तो इसके नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। हालांकि लोकतांत्रिक पर्व है, लोगों के ऊपर, लोगों के हाथ में वो पूरा रिमोट होता है कि किसको कुर्सी पे बिठाएं और किसको कुर्सी से उतार दे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव, 7 जिलों में 24 सीटों पर जो वो चुनाव है वो लगातार जारी है।